आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हर एक जगह और हर एक जाति में उसका नाम महान हो। इस वीडियो में हम लोग देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य बढ़ोतरी पाए। इस बात को देखने के लिए हम लोग मरकुस 4 उसका 26 से 29, मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका 26, 27, 28 और 29वां पद, इस पद को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके इस पे मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाए। हम कुछ समय लेंगे जब आप इस पद को, मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 26 से लेकर 29वां पद, इसको आप पढ़ें और पढ़ करके देखें कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए किन किन चीजों की या किन किन वस्तुओं की या किन किन बातों की आवश्यकता है। उसको आप पढ़ें, देखें और अपने पेपर पे लिख दीजिए। आशा करते हैं कि आपने मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसकी 26 से लेकर के 29वें पद तक पढ़ लिया है और परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। आपने कई बातों को लिखा होगा, उसमें से 6 बातों को हम लोग देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए या बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक बोने वाले की आवश्यकता है। अब ये बोने वाला कौन है? क्या ये कोई पासवान है? क्या ये कोई सुसमाचार प्रचारक है? जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो हमको ये ज्ञान मिलता है कि ये बोने वाला जो है ये हर विश्वासी है। बोने वाला हर विश्वासी, कलीसिया का हर विश्वासी बोने वाला व्यक्ति है। दूसरा बात को हम लोग देखते हैं, बीज। ये बीज क्या है? ये है परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर का वचन जो यीशु के बारे में बताता है, मसीह यीशु के बारे में बताता है, वो है सुसमाचार और वही है बीज परमेश्वर के वचन के अनुसार। तीसरा बात हम लोग देखते हैं, भूमि। ये भूमि क्या है? ये भूमि हर एक अविश्वासी का हृदय है जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना है, जो खोए हुए हैं, अपने पापों के अंदर मरे हुए हैं। इनकी जो हृदय है या इनका जो मन है वो है बीज बोने वाली, सुसमाचार का बीज बोने वाली भूमि। चौथा बात हम लोग देखते हैं, ऋतु। ये ऋतु क्या है? ये समय है जो परमेश्वर अपने समय में अपना कार्य को करता है। बोने वाले हम हैं, बीज परमेश्वर का सुसमाचार है, भूमि अविश्वासियों के हृदय है, ऋतु समय है जो परमेश्वर अपने समय में उनके दिलों को बदलता है, परिवर्तित करता है और वे लोग यीशु को अपना परमेश्वर, प्रभु, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। पांचवा हम लोग देखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये है पवित्र आत्मा। हम कितना भी बीज बोले, हम कितना भी जाके सुसमाचार सुना लें, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बढ़ोतरी का काम पवित्र आत्मा का है। जिस प्रकार से हम लोगों ने इस दृष्टांत में देखा है कि बीज बोने वाला बीज बो करके निकल जाता है, लेकिन पृथ्वी आप फल लाती है, पहले अंकुर फिर बाल, तब बालों में तैयार दाना। ये जो है ये है पवित्र आत्मा जो अपने समय में अपने कार्य को करता है। छठा बात जो हम लोग देखते हैं इस दृष्टांत के अनुसार वो है हंसिया। ये हंसिया का अर्थ है, जिस प्रकार से एक बीज बोने वाला बीज बोने के बाद में जब फसल उग जाता है तो फसल को काटने के लिए हंसिया लगाता है और उससे फसल को इकट्ठा किया जाता है। उसी प्रकार से जब अविश्वासियों के मन पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा बदल जाते हैं, तो हसिया का अर्थ है कि हम उनको काटते हैं और परमेश्वर के राज्य के अंदर इकट्ठा करते हैं। तो ये जो इकट्ठा करने का काम है, इसको बोलते हैं हसिया लगाना। आशा करते हैं कि परमेश्वर ने इस दृष्टांत के द्वारा आप में से प्रत्येक से बातचीत किया होगा।